नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, जिसकी शुरुआत 17 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने की, उस योजना के बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें हम सब कुछ बताएंगे कि कितने लोग लाभान्वित होंगे, कितना उनको लोन मिल सकता है और किन कामों के लिए मिल सकता है, किस प्रकार से सर्टिफिकेट मिलेगा, ये सब कुछ तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जो लोग कारीगर हैं, राजमिस्त्री हैं, छोटे छोटे बर्तन बनाते हैं, इस तरह से काम करते हैं, तो देखिए ये योजना जो है, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इस योजना का पूरा नाम है, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 17 सितंबर 2023 को। क्यों हुई 17 सितंबर 2023 को हुई? क्योंकि इस दिन माना जाता है कि विश्वकर्मा भगवान का जन्म है, यानी इस सृष्टि के निर्माता, जिन्हें ब्रह्मा की औलाद भी कहा जाता है। एक प्रमुख, सबसे पहले शिल्पीकार थे, पहले इंजीनियर थे। कहा जाता है कि इन्होंने ही रावण की लंका भी बनाई थी। तो ये पहले शिल्पीकार थे, हमारे यहाँ के देवता थे, ब्रह्मा के पुत्र थे, सृष्टिकर्ता थे। इनके जन्मदिन पर 17 सितंबर को इनका जन्मदिन मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई। इस योजना की शुरुआत के लिए अभी 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था कि अपने यहाँ के जो छोटे छोटे उद्योग हैं, करते हैं, कारीगर हैं, है ना, उनके लिए हम एक योजना शुरू करेंगे। तो इसलिए 17 सितंबर को योजना शुरू की गई। अच्छा, इसका लक्ष्य रखा गया है, इसका लक्ष्य रखा गया है 2028 तक, यानी 2028 तक ये योजना चलेगी। इस 2028 तक में कितने परिवार लाभान्वित होंगे? तो 30 से 40 लाख परिवार लाभान्वित होंगे, यानी भारत के 30 से 40 लाख परिवारों को इससे प्रत्यक्ष लाभ होगा। इसमें होगा क्या? इसमें पहले तो आप जान लीजिए कि इसमें जो है 18 क्षेत्र बताए गए हैं। 18 क्षेत्र का मतलब कामकाजी क्षेत्र। उन 18 क्षेत्रों के कारीगर इस योजना के तहत आवेदन करेंगे और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और फिर उनको कारोबार करने के लिए लोन दिया जाएगा। तो पहले जान लेते हैं कि 18 क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन कौन आते हैं। 2-4 क्षेत्रों का नाम जान लेते हैं। जैसे इसमें एक क्षेत्र होता है दर्जी, जो कपड़ा बनाते हैं, सिलते हैं। एक बढ़ई, यानी कि जो बढ़ाई का काम करते हैं, ठीक है ना। और जो जाल बुनते हैं, मछुआरे जो जाल बनाते हैं। इसके अलावा जो हंसिया बनाते हैं, जो डलिया बनाते हैं, नाई हैं, जो छोटे छोटे काम करते हैं, छोटे छोटे सामान बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं। तो दर्जी, बढ़ई, जाल बनाने वाले, हंसिया बनाने वाले, नाई, धोबी भी इसमें आएंगे, मोची भी इसमें आएंगे। तो इस तरह से हमें लगता है कि जितना आप सोच सकते हैं, जो हमारे यहाँ छोटे छोटे काम होते हैं, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जिसको कहा जा सकता है, वो सभी इसमें समाहित हो गए हैं। इस तरह से कुल 18 क्षेत्र इसमें चुने गए हैं। अब इन क्षेत्रों में जो लोग काम करते हैं, जैसे कि कारीगर हैं, है ना, मिस्त्री हैं, राजमिस्त्री भी इसमें हैं। राजमिस्त्री मतलब जो लोग घर बनाते हैं, वो भी इसमें शामिल है। तो ऐसे लोगों के लिए सरकार ने ये योजना बनाई है, जिसके तहत उनको क्या होगा? सबसे पहले जब वो इसमें एप्लीकेशन देंगे, यानी कि आवेदन करेंगे, तो आवेदन के बाद उन्हें बुलाया जाएगा, है ना, उनकी ट्रेनिंग होगी, कारीगरों की ट्रेनिंग होगी। और ये ट्रेनिंग जो है 4 से 5 दिन की ही होगी। 4-5 दिन में ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। और ये ट्रेनिंग 2 स्तर की होगी। एक बेसिक स्तर की होगी, यानी बहुत हल्के स्तर पर, जो सामान्य लोग हैं वो बेसिक स्तर का, और जो थोड़ा सा और कुशल हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, वो कुछ और कर सकते हैं, तो उनको बेसिक के बाद उनको एडवांस स्तर की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। और जब वो ट्रेनिंग को पूर्ण कर लेंगे, यानी कि 4 से 5 दिन के बाद, बाकायदा इसमें एक टेस्ट होगा। पहले ट्रेनिंग होगी, टेस्ट होगा कितना आप सीख पाए। अगर आप सीख पाए हैं तो फिर आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्टिफिकेट यानी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और सबसे खास बात, जब सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके पहले जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होगी, तो आपको 500 रुपये प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी ट्रेनिंग के समय। ये मतलब पूर्ण मतलब वेतन नहीं कहा जा सकता है, इसको अर्ध वेतन कहा जा सकता है, लेकिन 500 रुपये आपको मिलेगा जितने दिन ट्रेनिंग चलेगी, ट्रेनिंग के दौरान। इसके अलावा
सर्टिफिकेट जब मिलेगा तो आपको 15,000 रुपए का टूल किट्स मिलेगा। टूल किट्स का मतलब जैसे आपको कोई सामान खरीदना है जिससे आप बनाएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको बनाना है जाल बनाना है, तो जाल में कौन कौन से टूल्स लगते हैं, किन किन औजार का इस्तेमाल होता है। हंसिया बनाएंगे तो इसमें किसका इस्तेमाल होता है, मोची हैं, राजमिस्त्री हैं, तो वो क्या क्या लेकर के मतलब इस्तेमाल करके घर बनाते हैं, तो उनको एक टूल किट्स के लिए मतलब अपने सामान खरीदने के लिए 15,000 रुपये दिया जाएगा और साथ में ट्रेनिंग के समय इतना रुपया। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट। जब इतना प्रोसेस पूरा हो जाएगा तब उसके बाद वो अगर चाहेंगे तो उनको इस योजना के तहत लोन भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, लोन। अब पूरी तरह से लोन इसको नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये 2 प्रकार से है इसमें, यानी कि फर्स्ट राउंड में फर्स्ट स्टेप में 1 लाख रुपए दिया जाएगा और ये ब्याज मुफ्त होगा, यानी इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। ठीक, 1 लाख रुपए बिना ब्याज के और बिना किसी गारंटी के, यानी इसमें कोई गारंटर भी नहीं होगा। आपको जमीन भी गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, जमीन की रजिस्ट्री की कॉपी भी नहीं रखनी पड़ेगी, मतलब कोई जेवर कुछ भी नहीं आपको करना है। आपको सीधे 1 लाख रुपए का जब आप ये ट्रेनिंग पूरा कर लेंगे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो आप अपने उद्योग को शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं बिना ब्याज के और बिना किसी को गिरवी रखे, बिना किसी गारंटी के। फिर उसके बाद आपको 2 लाख रुपए का चाहेंगे तो और मिलेगा, जिस पर ब्याज लगेगा और ब्याज बहुत आसान है, 5% वार्षिक। आप जानते हैं चाहे सरकारी ही बैंक क्यों ना हो, जब हम बैंक से ब्याज मतलब पैसा लेते हैं, लोन लेते हैं, तो 8 से 12% के बीच में ब्याज लगता है। 8%, 9%, 10%, 11%, 12% वार्षिक ब्याज लगता है। यही नहीं, अगर हम प्राइवेट कंपनियों से लेते हैं जैसे कि सोनाटा है, बजाज है, बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वहां पे हमको 13%, 14%, और यही नहीं क्रेडिट कार्ड पे तो 20 से 22% तक ब्याज देना पड़ता है हमको। तो उसकी तुलना में अगर देखेंगे तो यहाँ पे ब्याज न के बराबर, यानी 2 लाख रुपए का 10,000 रुपये ब्याज हुआ 1 साल में। EMI के माध्यम से आप चुका सकते हैं। तो इस तरह से 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा काम करने के लिए। कौन सा काम करने के लिए, इन क्षेत्रों में जिसमें भी आप आते हैं उस क्षेत्र में काम करने के लिए। इसके अलावा 12 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में, 12 भारतीय भाषाओं में आपको एक टूल पुस्तिका दी जाएगी, यानी उस पुस्तिका में पूरा विवरण होगा अपने यहाँ के लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, उनके बारे में पूरा विवरण होगा। इसके साथ साथ विश्वकर्मा पोर्टल की, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पोर्टल भी लॉन्च होगा, जिसमें जितने भी कारीगर हैं, मिस्त्री हैं, सबका रजिस्ट्रेशन होगा, सब वहाँ पे जुड़े हुए रहेंगे। ये सारी प्रोसेस इसमें है। अब प्रश्न ये उठता है कि प्रधानमंत्री जी ने ये विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना की शुरुआत मुख्य रूप से क्यों की, इसका मेन पर्पस क्या है। देखिए, इसका मेन पर्पस ये है, आप जानते हैं कि इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका लक्ष्य ये भी है कि हम अपनी विरासत को दुनिया के सामने दिखाएं, यानी प्राचीन काल से लेकर के जितनी भी चीज़ें हमारे यहाँ होती थी, अच्छी चीज़ें, उनको समाज में दिखाएं, मतलब दुनिया के स्तर पर दिखाएं और नाम हो। जैसे कि प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ बर्तन बनाने का काम बहुत अच्छा था, है ना। मिट्टी के बर्तन किस्म किस्म के बनाए जाते थे, छोटे छोटे औजार बनाए जाते थे, हंसिया, खुरपी, सुनार, लोग अच्छे अच्छे हीरे जवाहर मतलब पहनने वाले बनाते थे, कैसे पहना जाए, चद्दर बनाई जाती थी, कालीन बनाई जाती थी, जाल बनाई जाती थी। तो प्राचीन काल से ही शिल्पीकार थे हमारे यहाँ और बहुत अच्छे अच्छे कारीगर थे। अब धीरे धीरे इस समय आधुनिकता में क्या होता है कि हम विदेशी वस्तुओं के आदी होते जा रहे हैं और अपने यहाँ की चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं। जैसे दीपावली के समय हम लोग चाइनीज़ पटाखे खरीदते हैं, चाइनीज़ दिया जलाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ही पुराने ज़माने में जो है लोग दीपक बनाते थे, मिट्टी के घड़े बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो वो लोप ना हो जाए, उनको सम्मान दिलाएं। और सम्मान कैसे दिलाएंगे, वो हो सकता है गरीब हो, उनके अंदर टैलेंट है, कुशलता है, लेकिन पैसा नहीं है कि वो अपना काम शुरू कर सकें, तो इसके भी अभाव में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जब उनको ट्रेनिंग मिल जाएगी, मतलब जितना सीखे हैं ट्रेनिंग के दौरान कुछ और सीख लेंगे, इसके साथ साथ उनको टूल्स खरीदने के लिए पैसा मिल जाएगा, तब वो काम शुरू करेंगे। और अगर थोड़ा और बड़े स्तर पर शुरू करना चाहेंगे तो वो लोन भी एकदम आसानी से ले लेंगे।
तो वो काम कर पाएंगे बिना हिचक के, और जब वो काम कर पाएंगे तो इन प्रोडक्ट की उत्पादन होगा, और उत्पादन होगा तो विश्व स्तर पर हम इनको दिखाएंगे और निर्यात भी बढ़ेगा। इससे सरकार की मतलब हमारे देश की आय भी बढ़ेगी। तो इसके बहुत लाभ हैं। पहला लाभ तो यही है कि जो हमारे परंपरागत उद्योग छोटे छोटे थे उनमें वृद्धि होगी, उनको सम्मान मिलेगा, उनको करने वाले लोग लाभान्वित होंगे, उनको करने वाले लोग सम्मानित होंगे, और विश्व स्तर पर हमारे पुरानी विरासत का महत्व बढ़ेगा। ये इसका उद्देश्य। इसके लिए सरकार ने बजट पास किया है लगभग 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए, यानी लगभग 15,000 करोड़ रुपए इस योजना में सरकार इन्वेस्ट करेगी। और ये पूरी तरह से केंद्र की योजना है। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं है। केंद्र का जो वित्त होता है उस वित्त से पूरा धन यहाँ पे खर्च किया जाएगा। तो ये केंद्र की योजना है, ये भी आप जान लीजिए। तो ठीक है, आज मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना क्या है और ये क्यों शुरू की गई, इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या लाभ मिलता है, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर करिएगा ताकि वो भी इसको देख सकें और जान सकें कि भारत सरकार ने ये योजना शुरू की है ताकि वो इसका लाभ ले सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।